Namaste, Hamisha Khushraw Bitia. I am JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Enterprise Management System. Enterprise Management System, that is EMS, uh, sometimes just known as ES, Enterprise System. Okay, so these are the enterprise scale applications, basically application software package which address the different software needs of large organizations like ERP. ERP मैं पहले से आप पुराने वीडियो बता चुकी हूँ, ठीक है. Those who have not attended that video, just go through that. Okay, and they allow IT teams to support and manage large, complex and sometimes geographically dispersed IT infrastructures and applications. बहुत जो मोस्ट EMS सोल्यूशन होते हैं, मीन्स एंटरप्राइज मैनेजमेंट सोल्यूशन होते हैं, उसमें आप कोर बिजनेस फंक्शंस इंक्लूड करते हो. जैसे कोर बिजनेस में जैसे क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल प्रोसेसिंग हो गया, HR मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM हो गया, बजटिंग, सेल्स एक्टिविटीज़ एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये सारी चीज़ें फंक्शनल जो बिजनेस फंक्शनल्स हैं वो सारे इंक्लूड हो गए, ठीक है. तो ये सब ये मिलके और इनका यूज़ करके आप उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है. अब ये जो मोस्ट जो EMS टूल्स हैं, these are presented as a single package but can also be bespoke system created around an organization's specified needs. सो जो एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है, जो उसको अपन जो डिज़ाइन किया गया है बेसिकली प्राइमरी तौर पे कैसे किया गया है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली ध्यान में रखते हुए किया गया है. द नेम सजेस्ट एंड आर यूजुअली नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपने सुना होगा कि ERP है या एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है. छोटी जगह पे आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, ठीक, क्योंकि इसमें उतना ऑनलाइन ऑटोमेशन वाली चीज़, इतना डॉक्यूमेंटेशन जो ऑनलाइन रखते हैं वो इतना नहीं होता है, ठीक है. सो एज द नेम सजेस्ट दैट these are usually not suitable for the small or medium organization due to implementation cost and less complex IT infrastructure often found in small businesses, ठीक है. सो डिफरेंस क्या है कि EMS और ERP में बहुत सारे जो लोग हैं या फिर आप कह सकते कुछ लोग इसको इन दोनों टर्म को आपस में इंटरचेंजेबल कर देते हैं, बट देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. बट इसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है, वो क्या है. एंड EMS कैन इंक्लूड ERP एज पार्ट ऑफ द पैकेज. उसमें ERP पार्ट है पैकेज का, बट जो ERP है itself is a standalone application. अपने आप में एक standalone application है जो प्रोवाइड कराती है सेपरेट मॉड्यूल providers different back office functions. क्योंकि EMS कवर जितने भी सारे नेसेसरी बिजनेस फंक्शंस हैं वो एक ही पैकेज में कवर करती है, ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, फास्ट होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है. अब ERP जो सिस्टम है वो इट इज़ एबल टू चेक stock, assist in planning and management and keep track and back office activities. But EM systems will then be able to go beyond this and monitor competitors, use real-time advanced data analytics to suggest new market areas and ways of engaging customers and keep track of the external relationships of an organization. So the ERP और EMS has no architecture, वो कोई आर्किटेक्चर नहीं होता है, पर उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आप इंफॉर्मेशन जो पहले से अवेलेबल होती है उसका यूज़ कर रहे होते हैं. इंफॉर्मेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उनका खुद का डेटाबेस होता है, उसमें अलग बिजनेस टू बी मच मोर एफिशिएंट विद देयर यूज़ ऑफ डेटा. प्रोस क्या है इसके EMS के. वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ EMS is the reduction of number of people needed to support complex IT infrastructure and business operations, and
it's all bundled into one package and is therefore much easier to manage across the business. So this in turn allows ITs in the business to be an enable rather than a cost. ठीक है. So unsurprisingly क्या होगा, जो EMS है doesn't come cheap. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो कोर फंक्शंस हैं वो एक पैकेज के अंदर बंडल के फॉर्म में आते हैं. जो कॉस्ट है उसकी होल सिस्टम की वो नॉर्मली चीप हो जाती है देन गोइंग टू सेपरेट प्रोवाइडर्स. अगर आप सेपरेट प्रोवाइडर्स के जाते हो तो उसमें सेपरेट किसके लिए, फॉर टूल्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस. And this is particularly true for long business because these different functions are integrated and can also draw off each other. So businesses can streamline their processes and improves collaboration across team, which in turn create efficiency. क्योंकि EMS जो होता है क्लाउड बेस्ड होता है. ठीक है, क्लाउड मतलब अपने सर्वर पे डेटा होगा. अब ये क्या करेगा, ऑफर करेगा हाई स्केलेबिलिटी विदाउट द IT complexity. So this is beneficial for enterprises that operate around the world as it can scale to any size and also simplifies the management of international trade across suppliers, contractor patterns and customers. और ये जो EMS है वो रियल टाइम डेटा इंटेलिजेंस पे करेगा काम, जिसका मतलब होता है बिजनेस क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं जितने भी कैन बी मेड यूजिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. सो बहुत सारे जितनी EMS सर्विसेज हैं वन ऑफर आर बोथ कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल. इसका मतलब ये होगा कि दे कैन ग्रो with the business as well as ready for newer innovations such as the Internet of Things. So जो ये accelerating core business processes है जैसे कि आपका procurement, inventory, sales, customer services, इनका जो डेटा है वो accurate है. data intelligence जो कहना चाहिए, it is a good way to ensure stable business growth as well as future proof evaluation over time. Okay, so this is all about today's session, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.